हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, इतिहास का मैं कुछ सीरीज चला रहा हूं। इसी के दरमियान आप लोगों के सामने आज बौद्ध धर्म का पार्ट 2 वीडियो लाया है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, तो जिन लोगों ने ये पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो आप ज़रूर देखिए और वहाँ से लाभ उठाइए। मैं जो भी कंटेंट ला रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। निश्चित रूप से आधे घंटे की क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चैप्टर हो कहीं से भी हो, आपको आधे घंटे के अंदर निश्चित रूप से ये इतना कंटेंट अच्छा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज इसी के दरमियान हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म का सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म क्या सिद्धांत था। दूसरा है बौद्ध धर्म के जीवन के संबंध में 5 जो चिन्ह दिए थे। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध धर्म के पतन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है, ये 5 के बारे में हम पढ़ाएंगे। और इससे जो एक और वीडियो आएगा बौद्ध धर्म में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे कि बौद्ध धर्म का मतलब विभाजन जो हुआ था, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि आप इस वीडियो को देखिए, और इससे पिछले भी मैंने वीडियो डाला है, सिंधु घाटी सभ्यता हो, इसमें इसका 3 वीडियो, तो इससे भी देखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें इससे भी अच्छा कंटेंट लाने के मैं प्रयास करूँगा। और किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कहीं भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जहाँ से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? तो बौद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा एवं वेद को अस्वीकार किया था। क्या था? बौद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा और वेद, इन तीनों को अस्वीकार किया था, लेकिन मोक्ष को स्वीकारा था कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था उनका कहना था कि ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है और वेद भी नहीं है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति को उन्होंने स्वीकारा था। अगला है, बौद्ध ने कर्मकांडों को अस्वीकार किया था, यानी कर्मकांडों को अस्वीकार किया था, खंडन किया था तथा पशु बलि को विरोध किया था। बुद्ध के ने कर्मकांडों को खंडन किया तथा पशु बलि को विरोध किया था। अगला है, बौद्ध दर्शन अनेश्वरवादी है। क्या है? बौद्ध दर्शन अनेश्वरवादी है। अगला है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म क्या था? पुनर्जन्म में विश्वास करता था। अब बुद्ध जो 5 शील सिद्धांत दिए थे उसका वर्णन कहाँ मिलता है? पूछ देता है क्वेश्चन कि मतलब बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत था उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो हम देखेंगे कि छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? माने बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला, बुद्ध के जीवन के परिचय, यानी जीवन का जो 5 चिन्ह था, प्रतीक था, उसके बारे में। तो इनका जन्म का जो चिन्ह था क्या था? कमल। जन्म का प्रतीक कमल था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष। निर्माण का था पदचिन्ह और मृत्यु का था स्तूप। ये 5 उनका चिन्ह था। उसके बाद गर्भ का था हाथी, युवा अवस्था का था सांड, प्रथम उपदेश का था धर्मचक्र परिवर्तन या चक्र, और स्मृति का था शेर। इसे याद रखिएगा, ये 5 निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष। निर्माण का प्रतीक था पदचिन्ह और मृत्यु का था स्तूप। जो हम देखे थे पिछले क्लास में, हम पढ़ाए थे कि 8 भागों में इनके स्तूपों को स्थानों पर विभक्त किया गया और वहाँ पे स्तूप बनाया गया 8 जगहों पर।
अगला है बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण क्या थे, क्यों इतना बौद्ध धर्म आगे बढ़ा जबकि जैन धर्म इतना आगे नहीं जा पाया। तो बौद्ध धर्म के प्रसार का जो कारण था वो मेन कारण था कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके जो शिक्षा था उनके शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभक्त किया गया। कितने पिटकों में? 3 पिटकों में, जिसे त्रिपिटक कहा गया। इन 3 पिटक ये था, पहला था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक में क्या था, किसका संकलन था? तो सूत पिटक में बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया और उनका जो संवाद था उनका संकलन सूत पिटक में मिलता है। क्या है? माने उपदेश और उनके संवादों का जो संकलन था वो सूत पिटक में मिलता है। दूसरा है विनय पिटक। अब विनय पिटक में क्या था? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार, यानी बौद्ध का जो संघ था उनमें आचार विचार और नियमों का पालन करने का जो संकलन था वो कहाँ था? विनय पिटक में था। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक, क्या है? अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन था। तो समझ गए हम लोग। सूत पिटक माने महात्मा बुद्ध का जो शिक्षाओं के संकलन को 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। पहला था सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक में क्या है? उनके उपदेश और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में क्या है? संघ के आचार विचार और नियमों का संकलन है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध के द्वारा जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है। अगला है इनके प्रचार का जो कारण था। इनके प्रचार का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि ब्राह्मण धर्म की तुलना में, यानी ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतंत्रात्मक था। माने जनताओं को अधिक भाता था। अगला है जनसाधारण की भाषा, पाली भाषा, यानी उस समय में पाली भाषा में लोग अपना संवाद करते थे। तो जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म को के प्रचार में बल मिला। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? पाली। बौद्ध धर्म का जो सभा हुई थी उनका जो अपना प्रवचन देते थे वो किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। अगला है संघ के बिना किसी भेदभाव के, माने संघ में बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं था। बिना किसी भेदभाव के संघ में प्रवेश करने की अनुमति थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म इतना प्रसार हुआ। अगला है अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा, अशोक ने भी धर्म प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। उनका जो राजदूत था उन्होंने अपने राजदूतों को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए उसे भेजा था। कौन? अशोक। ठीक है। आगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, अब 6ठी शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है। तो इनका जो सबसे मेन कारण था उनकी भाषा, माने बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो किस भाषा में था? पाली भाषा में। लेकिन बाद में वो आते आते क्या हुआ, तो ये अपनी भाषाएं पाली भाषा को छोड़कर ब्राह्मण के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो भाषा था, यानी संस्कृत भाषा, उसमें उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करने लगा। ठीक है। दूसरा है मूर्ति पूजा। बौद्ध धर्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं, माने मूर्ति पूजा करना गैर कानूनी था, माने मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में आते आते क्या हुआ, शताब्दी के पहली सदी में यहाँ प्रतिमाओं की पूजा बड़ी मात्रा में होने लगा। प्रतिमाओं की जब पूजा बड़ी मात्रा में होने लगा, जिसके कारण वहाँ का जो उपासक था वो चढ़ावा बड़ी मात्रा में देने लगा।
अब जब चढ़ावा बड़ी मात्रा में देने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, तो बौद्ध भिक्षु जो था वो अपना विलासिता की ज़िंदगी जीने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगला था दान दक्षिणा। अब बौद्ध भिक्षु को राजाओं के द्वारा भी दान दक्षिणा मिलने लगा, जिसके कारण वो अपना जो उनका जो धर्म था वो छोड़ के विलासिता की ज़िंदगी जीने लगे। अगला था स्त्रियों को भोग की वस्तुएं समझने लगा। माने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, उन्होंने स्त्रियों को भोग की वस्तु समझ बैठा, जिसके कारण इस धर्म का पतन होने लगा। अगला था राजाओं ने भी बौद्ध भिक्षुओं को बहुत मारा काटा, जिसके कारण जिससे डर के बौद्ध भिक्षु अपना धर्म परिवर्तन करने लगे, वो छोड़ दिए। अगला है गौड़ देश के शिव भक्त राजा शासक ने, यानी गौड़ देश के जो राजा शासक थे वो शिव भक्त थे। तो शिव भक्त थे तो उन्होंने भी बौद्ध भिक्षुओं को मारने काटने लगा, जिसके डर से जितना भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो इतना धर्म प्रचार करना बंद कर दिए। और उन्होंने ही, यानी शासक ने ही, जहाँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, उस पीपल वृक्ष को काट दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बोधि वृक्ष को किस राजाओं ने काटा? तो कौन था? शासक, जो कि गौड़ प्रदेश के राजा थे। ठीक है, आगे है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समानता, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी। तो देखिए, इसको याद रखिएगा। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही ईश्वर को अस्वीकार किया था, माने ईश्वर नहीं है, ये दोनों धर्म के मानने वाले भी कहते थे। दूसरा है मूर्ति पूजा का विरोध, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले दोनों ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तीसरा है कर्म कांड का विरोध, लेकिन पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे, माने जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और उस पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मोक्ष का सिद्धांत दिया था। तो मोक्ष छुटकारा माने पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष पाना जरूरी था। उसके बाद है दोनों ही धर्म हिंदू धर्म से अलग था, माने हिंदू धर्म को जो मानने वाले थे इनसे बिल्कुल अलग था, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। ठीक है, तो यहाँ तक है। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? तो बौद्ध धर्म ईश्वर, आत्मा और वेदों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते थे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में, यानी बौद्ध धर्म का जो पार्ट 1 है उसमें बताया है। बौद्ध धर्म के लोग कर्म कांडों का खंडन किया, लेकिन पशु बलि का विरोध किया था। क्या है? कर्म कांडों को तो खंडन किया था, लेकिन पशु बलि को विरोध किया था। उसके बाद है बौद्ध दर्शन अनेश्वरवादी था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे है? छंदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के जीवन के 5 प्रतीक थे, जो इस प्रकार है। जन्म का प्रतीक था कमल, उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा, उसके बाद ज्ञान का प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष, निर्माण का था पदचिन्ह और मृत्यु का था स्तूप। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण क्या थे? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार का कारण था, बौद्ध द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उनको संकलित करके उनको 3 भागों में, यानी 3 पिटकों में विभक्त किया। जो पहला था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। अब सूत पिटक में बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया था या उनका संवाद था, उनका संकलन है। विनय पिटक संबंधित है बौद्ध धर्म के आचार विचार और उनका जो नियम निषेध था उनके बारे में संकलन है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है।
उनका जो प्रचार का जो अगला कारण था वो ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतंत्रात्मक था। उसके बाद जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। ब्राह्मणों को जो भाषा था यानी विद्वानों को जो भाषा था संस्कृत, उससे अलग होकर उन्होंने पाली भाषा में दिया था। अब संघ में बिना किसी भेदभाव का प्रवेश था, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो या किसी धर्म जाति से हो, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भी प्रवेश कर सकता था, जिसके कारण उनका धर्म प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म इतना प्रचार हुआ। आगे है, अशोक ने भी अपने दूतों को कई जगहों पे जैसे मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में और श्रीलंका में उन्होंने अपने दूतों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अब है बौद्ध धर्म के पतन। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो सबसे पहला था भाषा। माने गौतम बुद्ध जो थे अपनी भाषा पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे, लेकिन बाद में आते आते क्या हुआ, तो पाली भाषा को भूल के ये लोग संस्कृत भाषा में देने लगे। उनके अनुयायी, जो कि संस्कृत काफ़ी कठिन और विद्वानों की भाषा थी, लोगों को समझ में नहीं आता था, जिसके कारण ये धर्म पीछे छूटता चला गया। दूसरा था मूर्ति पूजा। शुरू में तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे, जिससे उनके उपासक बड़ी मात्रा में चढ़ावा लेने लगे लोगों से। तीसरा था दान। माने बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध बिहारियों की बड़ी मात्रा में राजाओं ने दान देने लगे, जिसके कारण वो क्या हुआ, अपने भोग विलास या विलासिता की ज़िंदगी जीने लगे और बौद्ध धर्म के प्रचार छोड़ दिया। अगला था कि स्त्रियों को बाद में ये लोग क्या हुआ, तो भोग विलास की वस्तुएं समझने लगा। ठीक है। आगे है, राजाओं ने भी बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सताया, बहुत काटा मारा, जिससे डर के ये लोग धर्म प्रचार बंद कर दिए। अगला था गौड़ देश के शिव भक्त। माने वो शिव भक्त थे कौन? राजा शासंक। राजा शासंक ने भी डराया धमकाया काफ़ी लोगों को, और उन्होंने ही जहाँ महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, उस पीपल वृक्ष को काट दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या है? तो देखिए, दोनों ने ही ईश्वर को अस्वीकार किया था। क्या था? दोनों ने ही ईश्वर को अस्वीकार किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद दोनों ही धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। माने धर्म कर्म कांड में का विरोध करते थे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म से अलग थे। तो इस प्रकार है पार्ट 2 बौद्ध धर्म से। अब इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी भला हो, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।